सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शेयर? लाइक शेयर का मतलब क्या होता है स्टॉक मार्केट के अंदर में? इसको हम समझेंगे। मान लीजिए एक पर्सन ए है, वो एक कंपनी चलाता है एबीसी करके। ठीक है। अब इसका एक दोस्त है बी। बी आया ए के पास। उसने बोला यार मुझे ना तेरी कंपनी में कुछ खरीदना है, कुछ हिस्सा खरीदना है। तो ए ने बोला ठीक है, एक काम कर, तू मुझे ना 10 करोड़ रुपए दे दे, अब पूरी कंपनी तेरी हो जाएगी। ठीक है। तो बी ने बोला यार इतने पैसे तो है नहीं मेरे पास। तो इसने बोला चलो कोई बात नहीं, मैं ना अपनी कंपनी के दो टुकड़े कर देता हूँ, 50%, 50%। ठीक है। एक 50% तुम खरीद लो, एक मेरे पास रहेगा। तो इसके बदले तुम मुझे 5 करोड़ दे दो। ठीक है। तो बी ने बोला यार 5 करोड़ भी नहीं है मेरे पास। तो ए ने क्या बोला? ए ने बोला ठीक कोई बात नहीं, तुम ना 1% खरीद लो मेरी कंपनी का, 1%। यानी कि 10 करोड़ में पूरी कंपनी, यानी 1% खरीदने के लिए आपको कितना चाहिए? 10 लाख रुपए। तो 1% का मतलब क्या होता है कि लेट्स से ये कंपनी है। ठीक है। आपने इसको 100 टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है। 1%, 1%, 1%, फिर करते करते आपने इसके 100 टुकड़े कर दिए, एक एक परसेंट के। तो अगर पूरे कंपनी को खरीदने के लिए 10 करोड़ रुपए चाहिए, तो 1% खरीदने के लिए आपको 10 लाख रुपए चाहिए। तो हुआ क्या? बी ने बोला मेरे पास तो 10 लाख रुपए भी नहीं है। ठीक है। तो ए ने सोचा ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं अपनी कंपनी को 100 टुकड़ों के बजाय, लेट से मैंने इसके 1,000 टुकड़े कर दिए। ठीक है। 1,000 टुकड़े कर दिए, 1 2 3 4 से लेके मैंने इसके 1,000 टुकड़े कर दिए इस कंपनी के। तो अगर पूरी कंपनी को खरीदने के लिए आपको 10 करोड़ रुपए चाहिए थे। ठीक है। तो अगर आपको मैंने इसको 1,000 टुकड़ा कर दिया, तो एक टुकड़ा कितने का हुआ? राइट। वो होगा 1 लाख रुपए का। तो पहला टुकड़ा कितना होगा? 1 लाख। दूसरा टुकड़ा 1 लाख। तीसरा टुकड़ा, सॉरी, 1 लाख। चौथा टुकड़ा 1 लाख। ये सारे कितने होंगे? 1 लाख के। तो टोटल कंपनी खरीदने के लिए 10 करोड़ चाहिए थे। बट मैंने क्या किया, मैंने इस कंपनी को 1,000 टुकड़ों में डिवाइड कर दिया और बोला हर टुकड़ा 1 लाख का होगा। तो अब बी खुश हो गया। बोला ठीक है यार, एक काम कर, तू मुझे ना एक टुकड़ा दे दे इस कंपनी का। टुकड़ा यानी कि शेयर, एक शेयर। बी ने खरीद लिया। कितने रुपए में? 1 लाख में। ठीक है। तो अगर मैं चाहूँ तो मैं इस शेयर को ये बोल सकता हूँ, इस बी ने इस कंपनी का 0.1% खरीदा है। ठीक है। लेकिन अब क्या होता है ना, अगर लेट से आप कंपनी को आधा खरीदो, हम बोलेंगे 50%। ठीक है। 1/10 खरीदो तो हम बोलेंगे 10%। तो 10%, 20%, 30% बोलना ईजी होता है, बट 0.1%, 0.01%, 0.02% ये बोलना टफ होता है। तो हम क्या बोलेंगे, हम परसेंटेज में नहीं बात करेंगे, हम सीधा बोलेंगे कि यार मेरे पास तेरी कंपनी का एक शेयर है, दो शेयर है, तीन शेयर है, चार शेयर है। तो जैसे मान लीजिए कुछ लोग और हो सकते हैं, वो बोलेंगे मेरे पास तो 1 लाख रुपए भी नहीं है। तो क्या तुम अपनी कंपनी को और छोटा तोड़ सकते हो? कि तुमने भाई और छोटा कर दिया। राइट। सपोज तुमने इसके 1 लाख टुकड़े कर दिए। ठीक है, 1 लाख टुकड़ा कर दिया। तो अगर पूरी कंपनी को खरीदने के लिए 10 करोड़ चाहिए थे, अब मैंने उसको 1 लाख टुकड़े में तोड़ दिया। तो एक टुकड़ा कितने का होगा? 100 रुपए का। राइट। हर टुकड़ा कितने होगा? 100 रुपए का। हर टुकड़ा हो जाएगा 100 रुपए का। अब इस केस में क्या होगा, कोई भी पर्सन बोलेगा मैं तेरी कंपनी का 2 शेयर खरीद दो, कोई बोलेगा मुझे तेरी कंपनी का 3 शेयर खरीदना है। तो शेयर का मतलब होता है किसी भी कंपनी का हिस्सेदारी। उसको हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको दिखाता हूँ।
जैसे एक कंपनी है ग्रीन पैनल इंडस्ट्री, अगर आप इसमें देखो तो इस पे लिखा मार्केट कैप 4274। ठीक है, मतलब आपको इस कंपनी को खरीदने के लिए, अगर आपको पूरी कंपनी खरीदनी है, तो आपको 4274 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, यानी कि आपको 4274 करोड़ मतलब 7 जीरो, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, आपको पूरी कंपनी खरीदनी है तो आपको इतने रुपए देने पड़ेंगे। ठीक है, बट इतने पैसे तो किसी को है नहीं। ठीक है, मतलब छोटे आदमी के पास तो है नहीं। तो इस कंपनी के मालिक ने क्या किया कि इस कंपनी को तोड़ दिया। कितने टुकड़ों में? 12.3 करोड़ टुकड़ों में। ठीक है, ये करोड़ में है। ठीक है, कितना था? 12.3 करोड़। ठीक है, तो हर टुकड़ा कितने का हुआ? अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो करीब करीब 347 के आसपास में आएगा। मतलब हर टुकड़ा क्या होगा? 347 रुपये का होगा करीब करीब। तो अगर आप इसको यहाँ पे देखोगे तो आप यहाँ देख पा रहे हो कि इसका प्राइस क्या है अभी? 348। मतलब इसके एक शेयर का प्राइस, इसके एक टुकड़े का प्राइस जो है वो 348 रुपीज़ है। उसी तरह आप किसी और कंपनी का देख सकते हो। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, लेट्स से एच डी एफ सी बैंक। तो एच डी एफ सी बैंक को अगर आप पूरा खरीदना है तो आपको 12,24,741 करोड़ रुपए होने चाहिए। तो कंपनी के मालिक ने क्या किया, इसको 762 करोड़ टुकड़ों में तोड़ दिया। ठीक है, ये 762 टुकड़े नहीं है, 762 करोड़ टुकड़े हैं। मतलब छोटे 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 बहुत सारे टुकड़े में तोड़ दिया। और हर टुकड़े की प्राइस, हर शेयर की प्राइस कितनी आई? 1608 रुपये। तो ये होता है शेयर का मतलब, एक शेयर का। और जब शेयर का प्राइस बढ़ता है, इसका मतलब क्या होता है कि वो पूरे कंपनी का प्राइस बढ़ा है। भाई एक शेयर अगर बढ़ेगा, जैसे कि अगर ये शेयर लेट से 100 रुपये का था, तो ये पूरी कंपनी का जो वैल्यूएशन था, पूरी कंपनी का जो था वो 10 करोड़ रुपये चाहिए थे। अगर ये शेयर बढ़ेगा, लेट से अगर ये 120 रुपये बढ़ा, तो ये भी 120 हो जाएगा, सारे शेयर की प्राइस एक साथ बढ़ेगी। तो ये कंपनी जो पूरी 10 करोड़ की थी वो बढ़ के 12 करोड़ हो जाएगी। तो जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ता है, वैसे वैसे कंपनी की जो पूरी वैल्यू होती है कि इस कंपनी को खरीदने के लिए पूरा कितना चाहिए, वो भी बढ़ेगा। अगर शेयर घटेगा तो कंपनी की वैल्यू भी डाउन होगी।